हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट। और इसके अंदर हम यूनिट 3 की बात करेंगे आज, जिसमें हम बात करेंगे हीमेटोलॉजिकल डिजीज़ेस के बारे में। तो इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम हीमेटोलॉजिकल डिजीज़ में कई तरह की डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सेकंड है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और थर्ड है सिकल सेल एनीमिया, फिर है थैलेसेमिया, और फिर है हेरिडिटरी एक्वायर्ड एनीमिया, और फिर है हीमोफीलिया। सो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। इसमें हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम ईटियोलॉजी या कॉजेज़ देखेंगे, इसके बाद में हम इसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे, इसके बाद इसके हम साइंस और सिम्टम्स देखेंगे, और इसके फिर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है, ये एक्सेसिव लॉस जब हो जाता है आयरन का तब कॉज होता है, या फिर इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का बॉडी में, तब ये जो है डिज़ीज़ अकर होती है। इसके बाद में ये जो है वो ज़्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है मेल्स के मुकाबले। इसके बाद में ये प्राइमरीली जो आयरन होता है वो एब्जॉर्ब होता है अपर ड्यूडेनम जो होता है हमारे उसके अंदर। इसके बाद में आयरन डेफिशिएंसी जो एनीमिया होता है, इसके अंदर जो रेड सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल दिखाई देते हैं और अनयूजुअली स्मॉल और पेल होते हैं, मतलब माइक्रोसाइटिक होते हैं और पेल होते हैं। और जो पैलर होता है रेड सेल्स का, उससे हमें पता चलता है कि जो हेमोग्लोबिन कंटेंट है वो उसमें कम होता है। इसकी वजह से जो रेड सेल्स होते हैं वो पेल हो जाते हैं। इसके बाद में हम इसकी एटियोलॉजी या फिर कॉजेज़ के बारे में बात करें, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो तब होता है जब हमारी बॉडी जो है उसके अंदर इनफ आयरन जो है वो नहीं होता है हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने के लिए। तो हेमोग्लोबिन जो है ये एक पार्ट होता है रेड ब्लड सेल्स का, जो कि ब्लड को उसका रेड कलर देता है, और रेड ब्लड सेल्स जो है उससे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पूरी बॉडी में जो है वो कैरी करते हैं। इसके बाद में इसके कुछ कॉजेज़ दे रखे हैं। वो है फर्स्ट है डाइटरी फैक्टर, कि अगर कोई स्टार्वेशन पे होता है, या फिर पॉवर्टी होती है, या फिर कोई वेजिटेरियन होता है, रिलीजियस प्रैक्टिस करता है, तो उसकी वजह से भी ये जो है वो हो सकती है कंडीशन। या फिर सेकंड है कि ब्लड लॉस हो जाए, या तो कि वुमेंस और गर्ल्स में जनरली ये देखने को मिलता है, जैसे मेंस्ट्रुएशन होता है, या फिर जो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है या प्रेगनेंसी होती है, उस दौरान आयरन की जो है वो कमी हो जाती है। या फिर उसके अलावा पेप्टिक अल्सर, ड्रग इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस या कार्सिनोमा हो जाता है कोलोन या स्टमक का, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलता है, या फिर हेमोरॉइड्स में देखने को मिलता है, या फ्रीक्वेंट जो ब्लड डोनेट करते हैं उनमें देखने को मिलता है आयरन की डेफिशिएंसी। इसके बाद में है मेल एब्जॉर्प्शन, या फिर इनएबिलिटी आयरन को एब्जॉर्ब करने की। तो जैसे कोई जो है डाइट में लेता है, जो सफिशिएंट अमाउंट में भी आयरन लेता है, लेकिन अगर वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता है बॉडी में, तो उससे भी आयरन की कमी हो जाती है। तो उसकी जो है उसका जो है वो सीलिएक डिजीज़ या फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की कंडीशंस में ऐसा होता है। इसके बाद में है कि अगर रिक्वायरमेंट्स जो है वो ज़्यादा हो जाए, जैसे किसी की रैपिड ग्रोथ हो या फिर प्रेगनेंसी के दौरान हो, तब भी ये कंडीशन हो जाती है, या फिर इंटरनल ब्लीडिंग के दौरान भी ऐसा होता है। इसके बाद में इसकी हम पैथोजेनेसिस की बात करें, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर जो स्टोर्ड आयरन होता है वो इनसफिशिएंट होता है, जिससे कि आयरन की जो सप्लाई होती है वो सही से नहीं हो पाती है हेमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए, और इससे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो डेवलप हो जाता है। और ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है डेवलप होना, जैसे कि है इंक्रीज्ड ब्लड लॉस, या तो ब्लड लॉस इंक्रीज़ हो जाए, या फिर रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ हो जाए, या फिर डाइटरी इंटेक जो है वो सही से ना हो, या फिर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन कम हो। तो फर्स्ट इंक्रीज्ड ब्लड लॉस जो है वो किस किस वजह से होता है, जैसे फर्स्ट है यूटेराइन, तो इंक्रीज्ड या फिर मेंसेस होता है, या फिर रिपीटेड मिसकैरेज होता है, या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के कारण होता है ब्लड लॉस ज़्यादा। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में देखें तो पेप्टिक अल्सर, हेमोरॉइड, अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो इन सब वजह किससे होता है। और रेनाल में हेमेटेरिया या फिर हीमोग्लोबिनेंस की वजह से, और नेज़ाल में रिपीटेड एपिटेक्सिस की वजह से, और लंग्स में हीमोफाइसिस की वजह से ब्लड लॉस इंक्रीज़ होता है। इसके बाद में इंक्रीज रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो इंक्रीज़ अगर ग्रोथ हो जाए, जैसे इन्फेंसी चिल्ड्रन या एडोलेसेंस में, या प्री मैच्योरिटी में, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में रिक्वायरमेंट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाए।
इसके बाद में इंसफिशिएंट डाइटरी इनटेक जो लेते हैं, जैसे पुअर इकोनॉमिक स्टेटस किसी का होता है, या फिर एमोरेक्सिया प्रेगनेंसी होती है, या फिर एल्डरली पुअर डेफिशिएंसी होती है, तो इन सब की वजह से भी जो है वो होता है। और डिक्रीज्ड इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन में एकोहाइड्रिया की वजह से, तो ये जो है वो इसकी पैथोजेनेसिस होते हैं। इसके बाद में है साइंस और सिम्टम्स। तो फर्स्ट है कि वीक फील होता है, टायर्ड फील होता है यूजुअली से ज़्यादा, और हेडेक होता है, और कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है। और जैसे ही एनीमिया फिर वर्स होता है तो सिम्टम्स जो है वो उसमें आगे बढ़ते हैं, जैसे ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं, और आइस को जो है ईट करने का डिज़ायर होता है, या फिर जो नॉन फूड थिंग्स होती है उनको खाने का मन करता है। इसके अलावा स्किन कलर जो है वो पेल हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, और टंग जो है वो सोर हो जाती है। इसके बाद में इसके हम डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो फर्स्ट है डॉक्टर जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन करता है, जैसे स्किन टोन देखता है, फिंगर के नेल्स देखता है, और आईलिड्स में देखता है। तो इससे जो है वो साइंस देखता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की है कि नहीं। इसके बाद में हाउएवर सिंस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो उसके विजिबल सिम्टम्स हमेशा नहीं होते हैं, तो उससे हमें ब्लड टेस्ट जो है वो चाहिए होता है करने के लिए। तो फर्स्ट है, जब हम ब्लड सेल्स देखते हैं तो उसके अंदर हम कंप्लीट ब्लड सेल टेस्ट जो है वो देखते हैं, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट देखते हैं। तो ये जो है वो यूजुअली डायग्नोस करने के लिए यूज़ होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कंप्लीट ब्लड सेल टेस्ट। और ये जो कंप्लीट ब्लड सेल टेस्ट जो है ये मेजर करता है सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड में उसका अमाउंट पता करने के लिए, जिसमें हम देखते हैं रेड ब्लड सेल्स देखते हैं, वाइट ब्लड सेल्स का अमाउंट देखते हैं, हेमोग्लोबिन देखते हैं, हेमाटोक्रिट देखते हैं, और प्लेटलेट्स, इन सब का अमाउंट जो है वो देखा जाता है इस टेस्ट के दौरान। और जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है इसके अंदर जो हेमाटोक्रिट और हेमोग्लोबिन जो लेवल्स होते हैं वो कम पाए जाते हैं। ऑल्सो आरबीसीज जो है वो यूजुअली कम छोटी होती है साइज़ में नॉर्मल से। और दूसरी टेस्ट भी किया जाता है, जैसे एग्जामिनेशन होता है ब्लड का माइक्रोस्कोप के द्वारा, जो कि हमें इन्फॉर्मेशन देता है आयरन लेवल क्या है ब्लड में, आरबीसी का साइज़ और कलर क्या है, फेरेटिन लेवल्स क्या है, और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है। इसके बाद में अब इसके ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हम जो मेडिकेशंस होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसके अंदर आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, और ये जो है किसी भी तरह से दिया जाता है इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर या ओरल तरीके से। इसके बाद में पेशेंट को एडवाइस किया जाता है आयरन सप्लीमेंट्स लेने के लिए, जो कि मील्स के 1 घंटे पहले जो है लेने की एडवाइस किया जाता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए। इसके बाद में पेशेंट को जो है वो लिक्विड फॉर्म्स में अगर आयरन दिया जाता है तो उससे ना प्रिस्क्राइब किया जाता है कि वो जो है स्ट्रॉ यूज़ करके जो है वो लिक्विड फॉर्म्स को ले आयरन की, ताकि टीथ स्टेनिंग जो है वो ना हो। इसके बाद में जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उसको मतलब कॉज जो है वो उसको दिया जाता है, डाइट अच्छी दी जाती है और आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है। इसके बाद में जो फूड्स रिच होते हैं आयरन में, जैसे मीट्स, लीफी वेजिटेबल्स, रेजिन्स, मोलासेस और बीन्स, ये भी एडवाइस किए जाते हैं पेशेंट को लेने के लिए। और जो डाइट रिच होती है विटामिन सी में, ताकि आयरन जो है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो पाए, इसलिए विटामिन सी भी लेने को जो है वो एडवाइस किया जाता है। सो गाइज, ये थी पैथोफिजियोलॉजी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। तो इसके जो नोट्स है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माय न्यू वीडियोज़।